हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.2। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 8.1 को ऑलरेडी करा दिया है, जिसके 2 लेक्चर्स बनाए थे, जिसमें उसका बेसिक भी कराया था। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो उसकी नीड हमें क्यों पड़ती है, ये सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस करी थी। और जो पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इसे लाइक करें। ठीक है भाई, तो चलते हैं हम। ये टेबल, मैं आशा करता हूँ ये जो टेबल है मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाई थी वो आप लोग याद करके आए होंगे। जैसे साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। एंड साइन 45 का मान 1/√2 होता है। ये सारी चीजें आप लोगों को याद होंगी। ठीक है, अब हमारे पास है एक्सरसाइज 8.2। तो यहाँ से बेटा स्टार्ट कर देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहाँ पे क्या कहता है। यहाँ से है हमारे पास में साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो इन चीजों का मान रखना है और हमें वैल्यूज निकाल देनी है जो इसका आंसर आने वाला है। तो हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर लिखेंगे यहाँ से। भाई सॉल्यूशन, जो गिवन में चीजें हैं वो तो दे रखा है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 एंड cos 60। तो यहाँ से आप लोगों को साइन 60 का मान पता होना चाहिए जो कि √3/2 होता है, और cos 30 का मान भी कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 होता है एंड cos 30 का मान ये भी 1/2 होता है। ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 हो गया बटे में 4, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 4/4, देन इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को, जो साइन 60 का मान है √3/2 है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एंड cos 30 का मान भी √3/2 है। इसी प्रकार साइन 60 का मान, यहाँ साइन 30 का मान देख सकते हो 1/2 लिखा है मैंने, और cos 60 का मान भी देख सकते हो, ये भी 1/2, इसका भी मान 1/2 हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर इसी प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो सेकंड पार्ट है इसका, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड हमारे पास में ये दे रखा है यहाँ पर 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है बेटा, ये चीजें हमें दे रखी है। 2 मल्टीप्लाई में है और tan 45 का मान 1 होता है और इसके ऊपर टोटल का स्क्वायर चढ़ेगा, प्लस में cos 30 का मान कितना होता है बेटा, √3/2, इसका भी होल स्क्वायर चढ़ा देना है, एंड माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, इसका भी होल स्क्वायर चढ़ेगा। देखो ये दोनों चीजें तो सेम है, एक प्लस की एक माइनस की कैंसिल आउट भी हो जाएंगे। फिर यहाँ से 2 × 1, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे ही बाकी के जो ये पार्ट्स है यहाँ पे वैल्यूज को रखोगे और आप लोग इनका आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट दे रखा है सही विकल्प चुनिए और उनके विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो इनके आंसर बताने हैं हमारे पास में क्या आने वाला है। वो यहाँ पे आने क्या वाला है, इसको सॉल्यूशन करें इसका, तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30। 2 tan 30 का मान कितना होता है, √3 हो जाता है, 1/√3 हो गया, प्लस में 1 प्लस 1/√3 का 3 की पावर 2। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है वही लिखा है। 2/√3 किया यहाँ पर मैंने, इसको करेंगे तो 1 प्लस 1/3 हो जाएगा। जब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो 3 एलसीएम लेके 3 + 1 4 हो जाएगा बेटा। तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे 2/3 इनटू में, ये 3 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में और ये नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा 3/4। कट करेंगे, 2 से 2 बार कटेगा और इसे कट करूंगा तो ये √3 आएगा। तो कितना आएगा यहाँ से, √3/2।
2। अब ऑप्शंस में देखना है √3/2 किसका आता है। तो जो sin 60 का मान होता है बेटा पता होना चाहिए आप लोगों को, √3/2 ही होता है इसका मान। cos 60 का मान 1/2 होता है और tan 60 का मान √3 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है। तो ऑप्शन यहाँ से हमारे पास में जो एक ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने ऑप्शन टाइप में भी कराए थे ये क्वेश्चन। सॉल्यूशन स्टार्ट करें। 45 का मान रख देंगे 1 का स्क्वायर, क्योंकि tan 45 का मान बेटा 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हुआ अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, तो 0/2 आया बेटा, 0 आ गया। तो 0 हमारे पास में कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, बाकी कहीं भी 0 नहीं है। तो साइन जो 45 है वो भी 1/√2 आता है, ये 1 दे रखा है ऑप्शन बी में, और ऑप्शन ए के अंदर है जो वो अनडिफाइंड चीजें होती है। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर होगा। तो ये वाली वैल्यू कब ट्रू होगी ये पूछा हुआ है, a के किस मान के लिए। अगर हम ऑप्शन 0 रखें यहाँ पर तो sin 2 गुना 0 बेटा, तो ये हो जाएगा sin 0 के बराबर ही आएगा, और sin 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। और 2 sin 0 तो 2 इंटू 0 ये भी 0 होता है, तो इसके लिए तो ये हमारे पास में ट्रू हो चुका है। 30 का मान रख के चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हो। साइन जब एक ही जगह 30 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। साइन 60 का मान √3/2 होगा, एंड 2 इंटू साइन 30 की बात करें तो 2 इंटू 1/2 आएगा जो कि 1 के बराबर होगा। तो ये तो गलत हुआ। ऐसे ये 45 वाला भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा 60 वाला। केवल ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। सिमिलरली अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। सॉल्यूशन, यहाँ पे हमें वैल्यूज रखनी पड़ेंगी साइन 30 की, तो ये 1/√3 हो गया, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वहां पे हमने स्क्वायर किया था, कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला है। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें अपॉन में माइनस का प्लस का साइन था यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस का साइन दे रखा है। सिमिलरली क्वेश्चन है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2/√3, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1/3 है, तो 2/√3 अपॉन, तो 3 माइनस 1/3 हो जाएगा, 2/√3, तो 2/3 हो गया बेटा। तो जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 2/√3 इंटू 3 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा एंड 2 नीचे रहेगा, 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कट करूंगा तो ये √3 आएगा। तो इसका फाइनली आंसर कितना आया, √3। तो √3 हमारे पास में tan 60 का मान होता है √3, और इसका मान 1/2 होता है, और इसका मान √3/2 होता है, और इसका होता है हमारे पास में 1/2। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो गया है ना बेटा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप का एक एग्जाम्पल भी है, वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 मार्क्स में एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है भाई। क्या दे रखा है हमारे पास में, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan b a माइनस बी बराबर 1/√3 है, और जो a प्लस बी है वो 0 से लेकर 90 के बीच में आएगा, एंड a ग्रेटर देन है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। जो a है वो ग्रेटर देन है b से। तो यहां से हम बेटा क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते टाइम लिखेंगे गिवन क्या दे रखा है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, और आगे चले तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू, ये √3 कितने पे आता है tan का मान, ये बताइए मुझे जरा। ये होता है tan 60 पर। ठीक है, विच इम्प्लाइज, देखो यहाँ पे भी tan है, यहाँ पे भी tan है, तो a प्लस बी कितने के बराबर आ जाएगा, यहाँ से 60 के बराबर हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 60। तो यहां से ये एक इक्वेशन निकल के आई। ठीक है। सिमिलरली, ठीक है बेटा, सिमिलरली इसी प्रकार तो tan a माइनस बी
कितना दे रखा है 1/√3 दे रखा है, और 1/√3 का मान भी हमारे पास में कितना होता है बेटा, 10 की फॉर्म में ही बताना होता है। देखो जब हमने ये 10 की फॉर्म में ही क्यों लिया है, यहाँ पे जो 1060 लिखा था, क्योंकि 10 से 10 हमें काटना था, ये हमें चीजें पता होता है पहले ही कि हमें 10 से 10 कटेगा तो a प्लस बी 60 आएगा इस प्रकार से। और यहाँ पे भी देखें तो इसे भी 10 की फॉर्मेट में 1/30 कब होता है, कमेंट करके बताओ जल्दी से। ये होता है हमारे पास में 10/30 के बराबर। तो ये भी देखो 10 से 10 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, विच इम्प्लाइज a प्लस बी बराबर 30। ये कैंसिल आउट करना नहीं है आप लोगों को, एज इट इज छोड़ देना है। तो एक हमारे पास सॉरी a माइनस बी आएगा यहाँ पर, जहां पे a माइनस बी हमारे पास में 30 आएगा। अब करेंगे समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पर, या फिर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। समीकरण 1 और 2 को जब हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में बेटा, तो सॉल्व करते हैं बाय विलोपन विधि से। a प्लस बी बराबर 60 हुआ, ये फर्स्ट है, एंड a माइनस बी बराबर 30 है, ये सेकंड हुआ। तो ये दोनों हम ऐड कर देते हैं, दोनों चीजों को जब ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि एक प्लस का भी है एक माइनस का है, ये 2a के बराबर हुआ, और यहाँ पे 90 हो जाएगा जोड़ने पर, ठीक है ना। जोड़ने पर हमें ये प्राप्त हुआ 2a बराबर 90। अब इसे यहां से लिखता हूं मैं, 2a बराबर 90 आया, तो a के बराबर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना 90 को, कितना आ जाएगा 45। a का मान तो 45 आ गया। अब b का मान निकालना है, तो a का मान क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बेटा, समीकरण 1 में रख देंगे a का मान, तो क्या आ जाएगा 45 प्लस b बराबर 60, b बराबर 60 माइनस 45, और b का मान कितना आ गया भाई 15 डिग्री। ठीक है बेटा, यहां से हमारे पास a का मान आ गया 45 और b का मान आ गया 15 डिग्री। यही पूछा हुआ था, तो a और b का हमें मान कैलकुलेट करने के लिए बोला था यहाँ पे, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, काफी इजी कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या फिर असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए। तो यहां से हमें बताना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो यहां पे मैं फर्स्ट को, अगर यहां पे बोला हुआ है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b, अगर मैं a और b की कोई वैल्यू रखता हूं यहां पर, मान लो जो फर्स्ट हमारे पास है, अगर हम फर्स्ट का सॉल्यूशन करना चाहें, क्या आएगा बेटा, साइन a प्लस बी कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं, माना, यहां से मैं दोबारा से लिखता हूं इसको, जो फर्स्ट पार्ट है उसके लिए माना a बराबर 30 डिग्री और b बराबर कितना लिख देता हूं बेटा, मैं b के बराबर लिख देता हूं मैं यहां से 45 डिग्री, ये 60 डिग्री। ठीक है, तो a के बराबर ये 30 हो गया, b के बराबर ये 60 हो गया। ये कैलकुलेट करेंगे, यहां पर मैं मान रख रहा हूं, तो साइन 30 प्लस 60 कितना आएगा, साइन 90, और साइन 90 का मान कितना है, ऊपर 1 है, टेबल से देख सकते हो। एंड और हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक साइन 30 कैलकुलेट करना है, प्लस में साइन 60 कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे वैल्यूज कैलकुलेट कर दो। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और 60 का मान 3/2, तो इनको ऐड करेंगे तो 1 प्लस √3/2। तो ये चीज 1 के बराबर नहीं है, दैट मीन्स ये चीज तो फॉल्स हो गई। जो फर्स्ट हमारे पास है वो फॉल्स हो गया है, यहाँ पे लिख देंगे असत्य। फिर सेकंड की बात कर लेते हैं, ये हमारे पास फॉल्स है फर्स्ट। सेकंड है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये वाली बात हमारे पास सत्य है बेटा। ठीक है,
आप लोग देख भी सकते हो यहाँ से जो टेबल है हमारे पास में, साइन जब 0 होता है तो 0 है, और जब 1/2 होता है तो हमारे पास में सॉरी साइन 30 हो गया। जैसे ही थीटा को इंक्रीज किया गया तो हमारे पास में साइन की वैल्यू 1/2 आधी हो गई है, और जब 45 किया गया तो आधी से ज़्यादा हो गई, और 60 किया गया तो और भी ज़्यादा हो गई उससे, और 90 किया गया तो वो 1 के बराबर हो गई। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है ऐसे ऐसे ही हमारे पास में साइन भी बढ़ रहा है। और इसी के विपरीत जो कॉस थीटा होता है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है बेटा कॉस की वैल्यू घटती जा रही है, 1 से लेकर कहाँ पे जा रहे हैं हम, 0 पे पहुंचते जा रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया, टेबल से भी समझ आ रहा है हम लोगों को। तो ये वाली वैल्यू तो हमारे पास में ट्रू हो चुकी है। और फिर कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस के मान में भी वृद्धि होती है, ये तो फॉल्स है, अभी बताया मैंने, घटती है वैल्यू। फिर हमारे पास है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बेटा बराबर तो होते नहीं है, ठीक है ना। तो ये केवल किस मान के लिए होते हैं, इसने कहा है सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए नहीं होते हैं, केवल जब थीटा 45 डिग्री होता है तब के लिए तो ये ट्रू है, अदरवाइज ये ट्रू नहीं है। तो ट्रू नहीं है तो क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आगे है हमारे पास में इफ ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो इसने क्या बोला है बेटा, इसने कहा है कॉट 0 डिग्री परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो आप लोगों को ये चेक करना है कि कॉट 0 होता है या नहीं होता है। तो अगर टेबल भी याद नहीं है कॉट वाली तो मैं कैसे याद करवाता है इसको, कॉट 0 अपॉन में कॉस 0 अपॉन में साइन 0। कॉस 0 का मान क्या होता है बेटा, 1 होता है, और साइन 0 का मान कितना होता है, 0। तो जब 1/0 होती है तो वो सही बात है, अपरिभाषित बोल दो इसे, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित बोलो या फिर परिभाषित नहीं है, दोनों चीजें एक ही बात होती है। तो दैट मीन्स ये तो ट्रू हो जाएगा। और डायरेक्ट हम इसे टेबल से भी देख सकते हैं, कॉट 0 पे लिख रहा है अपरिभाषित, मतलब वो परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों के जो 4 क्वेश्चन है ये आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा एक एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 था, सेम उसी की तरह है। यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 है, फिर कह रहा है 0 लेस देन ए प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ए ग्रेटर देन बी, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। सिमिलरली वैसा ही क्वेश्चन है जैसा ऊपर मैंने कराया अभी आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं इसको करना। सॉल्यूशन दिया है या गिवन है, कुछ भी लिख सकते हैं बेटा। तो यहां पे दे रखा है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। तो ये हमें साइन की फॉर्मेट में ही कैलकुलेट करना है। साइन ए माइनस बी बराबर, ये साइन 1/2 कितने पर होता है, साइन 30 पे होता है। तो जब यहाँ पे साइन और साइन बराबर हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, ए माइनस बी बराबर 30। तो ये एक इक्वेशन हो गई। सिमिलरली या फिर इसी तरह क्या दे रखा है, कॉस ए प्लस बी दे रखा है बराबर 1/2 है। और यहां से वापस अब इसे हम देखेंगे कॉस की फॉर्म में 1/2 कब होता है, कॉस 60 पे होता है ये। तो कॉस ये हो गया, यहां से भी a प्लस बी कितना हो गया बेटा, 60 डिग्री। यहां से 2 इक्वेशन आ गई। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ये विलोपन विधि होती है जब हमारे पास में कोफिशिएंट बराबर दे रखे हैं b के और दोनों का साइन भी डिफरेंट डिफरेंट है, तो जोड़ देंगे तो b से b आपस में यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है,
देखो यहाँ पे माइनस का भी है और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में प्लस का भी है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, ए और ए, ये दोनों ए जुड़ जाएंगे जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था। तो यहाँ पे तो हुआ ये 2a बराबर में हुआ, और साइड वाली जो बराबर से अदर है इनको भी जोड़ेंगे तो ये 90 हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास ए के बराबर कितना आ गया बेटा, 45 डिग्री आ गया, है ना। और ए का मान, ए का मान क्या करना है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं। ए का मान कितना हो जाएगा, 45 माइनस बी बराबर 30। तो ये बी दूसरी तरफ चला जाएगा, ये इधर घट जाएगा, 45 माइनस 30 बराबर बी। तो बी प्लस का हो जाएगा दूसरी तरफ जाके, ये घटेगा तो 15 बराबर बी। तो बी का मान कितना आ गया, 15 आ गया, और ए का मान कितना आ गया, 45 आ गया। दोनों क्वेश्चनों में ए और बी का मान सिमिलर आया है। तो बस क्वेश्चनों को करने का अलग अलग तरीका सा 2 से 3 मार्क्स में जरूर देखने के लिए मिल जाते हैं ये क्वेश्चन इस टाइप के अक्सर, है ना। तो इजीली आप लोग कर भी पाओगे। अगर टेबल याद है तो टेबल का खेल है बस, और साइन थीटा कॉस थीटा का काम है। यहाँ पे आप लोगों का जो ये क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को जो 9th चैप्टर होगा वहां पर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। वहां बस थोड़ा सा क्या होगा, वो रियल लाइफ प्रॉब्लम से कनेक्ट करके दिखाएगा, और यहाँ पे सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है भाई। इसको समझ जाओगे अच्छे से तो वो भी इजीली समझ पाओगे, फिर बस वहां पे चित्र बनाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है भाई। एग्जाम्पल नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्या दे रखा है, ट्रायंगल ABC में जिसका कोण B समकोण है। देखो यहाँ पे देखिए आकृति 8.19, ये आकृति हमें दे रखी है। कई बार क्या होगा, हमें आकृति नहीं देगा, हमें अपने अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी आकृति। इसमें बोला हुआ है ट्रायंगल ABC है भाई, ट्रायंगल त्रिभुज ABC हो जाएगा, और जिसका कोण B है वो समकोण हो जाएगा, मतलब B पे 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे हम 90 डिग्री बना देंगे। एंड ए और बी को, ए और सी को हम कहीं भी मान सकते हैं, फिर सी को यहाँ भी मान सकते हैं, सी को यहाँ भी मान सकते हैं ना, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग है, कहीं भी जब बता नहीं रखा तो कहीं भी मान सकते थे, परंतु चित्र दे रखा है तो हम इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ए बी का मान 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो बोला हुआ है भुजाओं BC और AC की लंबाई याद करो। तो ये BC कैलकुलेट करनी है और ये AC कैलकुलेट करनी है, ठीक है बेटा। तो अब हमारे पास में सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सॉल्यूशन दिया है, क्या दे रखा है भाई, ट्रायंगल ABC में जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री, ठीक है भाई, ये चीज हमें दे रखी है। और AB बराबर 5 सेंटीमीटर एंड कोण ACB बराबर 30 डिग्री। अब करेंगे, हम जानते हैं बेटा, हम क्या जानते हैं, जब हमारे पास में एक साइड दे रखी है और एंगल दे रखा है, एंगल दे के रखेगा तो हम जाहिर सी बात है टेबल का सहारा तो जरूर लेंगे, मतलब ये किसी ना किसी चीज में बनाएंगे। देखो ये जो एंगल के सामने वाली चीज होती है इसको हम क्या कह देते हैं, इसको तो हम लंब कहते हैं, ये आप लोगों को याद होगा। तो लंब कितना है, 5 है, और नीचे वाले को क्या कहते हैं हम, आधार कहते हैं ए हमें दे नहीं रखा, ये कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे जो k है वो भी नहीं दे रखा, वो भी कैलकुलेट करना है। तो अब हम क्या जानते हैं, साइन 30 बराबर, या फिर हम बोले साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब अपॉन कर्ण होता है। ये वाली चीज आप लोगों को याद होगी। इसको देखो हम कई तरीके से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये साइन का यूज करो, cos 30 भी कह सकते थे इसको, मतलब ये नहीं होता, cos 30 की जगह क्या हो जाता, फिर a अपॉन k हो जाता, पहले आधार निकल जाता, सॉरी यहां से a और k, इसका यूज करते तो दोनों a भी अननोन होता, k भी अननोन होता, तो इसका तो हम यूज नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन हम किस चीज का यूज कर सकते थे, यहाँ पे tan का यूज कर सकते थे। tan क्या होता है, l अपॉन a, क्योंकि यहाँ पे l हमारे पास दे रखा है और a का मान हमें निकालना था, ये भी निकाल सकते थे, ठीक है।
तो ये तो एक अलग बात हुई है कि क्या कर सकते थे क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी के लिए हम ये वाली चीज करेंगे। L की वैल्यू 5 है और जो K है उसको AC बोला जाएगा। साइन 630 का मान कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 हो जाएगा और 5/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें तो AC के बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और ये सेंटीमीटर में है तो हम इसे 10 सेंटीमीटर भी लिख देंगे। ठीक है भाई, AC का मान तो 10 सेंटीमीटर आ गया। अब दो चीजें हमारे पास आ चुकी हैं, AC भी आ चुकी है और ये L भी आ चुका है, मतलब कर्ण आ चुका है, लंब आ चुका है, A निकालना है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं और सिमिलरली यहाँ पे ये वाली वैल्यू भी लगा सकते हैं। आधार, अब हमें आधार कैलकुलेट करना है तो ये भी वैल्यू लगा सकते हैं जो अभी मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, बता रखी थी ये वाली चीज, ये भी लिख देंगे हम। दो तरीके हैं यहाँ से, या तो आप लोग इसे पीजीटी मेथड से सॉल्व कर सकते हो क्योंकि दो चीजें आ चुकी हैं आपके पास, एक वो लंब आ चुका है और कर्ण आ चुका है, आधार इनका यूज करते हुए कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये tan वाला मान यूज कर सकते हो। सिमिलरली कितना हो जाएगा बेटा, tan 30 बराबर L/A हो जाएगा और L का मान लंब तो 5 दे रखा है और आधार क्या बोला गया है यहाँ पे, आधार को B और C बोला गया है, BC, आधार BC को बोला गया है और tan 30 का मान वही 1/√3 बराबर 5/BC। क्रॉस मल्टीप्लाई वाली चीजें करनी है, CM भी लिख देते हैं हम इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई को करेंगे तो BC के बराबर आएगा 5√3, ये सेंटीमीटर हो गया। तो BC के बराबर कितना आ गया बेटा, 5√3 और AC के बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया। यही चीज पूछी हुई थी, BC और AC की लंबाई कैलकुलेट कीजिए। ये दोनों चीजें आप लोगों को कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, यहां से यहां तक की चीजें। ठीक है, एक एंगल और एक साइड दे रखी होगी कोई सी भी, तो हम इस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है बेटा, ऐसा ही सिमिलरली हम 9th चैप्टर के अंदर सॉल्व करने वाले हैं जब रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स को देखेंगे। और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वाला लेक्चर पसंद आया होगा और टेबल भी याद कर ली होगी अच्छे से। इसके बाद हम एक्सरसाइज, जो लास्ट एक्सरसाइज बचती है हमारे पास में, उसको देखेंगे। उसके अंदर प्रूफ वगैरह है, 5 नंबर का वहां से 101% एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है और यहाँ से 2 से 3 मार्क्स में भी देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन टाइप में तो आप लोगों को मैंने कराई दी है वो सीरीज, वो नहीं देखी है तो उसे जाके जरूर देखें, काफी इंपॉर्टेंट थी वो सीरीज भी। ठीक है भाई, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।